किसान है, हताश है, निराश है दोस्तों, मायूस है। मायूस क्यों दोस्तों? क्योंकि आप तस्वीर देख सकते हैं जो किसान का दोस्तों ये बगीचा है, बगीचा दोस्तों बेरी का बगीचा है ये, और ये सारे के सारे जो बेर दोस्तों वो जड़ चुके हैं। और रात है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ओले पड़ते हैं और ओलों की वजह से दोस्तों जो बेर हैं वो सारे के सारे जड़ जाते हैं। अब दोस्तों अब किसान दोस्तों जाए तो कहाँ पर जाए, और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों जो भारी नुकसान है किसान को हुआ है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी आपको नीचे बेर ही बेर नीचे दोस्तों पड़े हुए आपको नज़र आने वाले हैं। आप इस वीडियो को लगातार है आगे से आगे शेयर करते रहिएगा, ताकि इस किसान भाई को है जो नुकसान हुआ है सरकार दोस्तों किसान को मुआवजा दे। ये आप देख पा रहे हैं जो किस तरीके से दोस्तों आपको बेर है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और किसान को मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मायूस किसान दोस्तों आपको बैठे हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, सोच में पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो भारी नुकसान दोस्तों किसान को हुआ है। हाँ जी, राम राम जी सर, नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम आपका जी? खुद नाम है हमारा मान। तो जी ये किस में आपने देखा जी जो आपके जो बेर जड़ा हुआ है? सर एक्चुअली मेरा परमानेंट रेजिडेंट यहीं खेत में ही है, बगीचे में रहता हूँ मैं अपने बच्चों के साथ। और रात को जब बारिश हुई थी, बारिश के बाद ओलावृष्टि हुई थी, उस टाइम पे मैं खेत में ही था। तो सब कुछ मेरी आंखों के सामने घटित हुआ। मैं यहीं मौके पे था। ओला गिरने के बाद जब बारिश बंद हुई तब मैं बगीचे के अंदर से घूमने के लिए देखने के लिए गया कितना नुकसान हुआ है। तो उसके तुरंत बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि पूरी तरीके से बगीचा जो है वो चौपट हो चुका है। बगीचे में फ्रूट के नाम पे कुछ नहीं बचा हुआ, पेड़ खाली हो गए हैं मेरे जी। कितने एकड़ में जगह है, कितने एकड़ में आपका ये बगीचा है? सर टोटल 3 एकड़ प्लस का एरिया है ये। 3 एकड़ मान के चले आप लगभग जी। तो 3 किले का एरिया है हमारा। तो आपका जो नुकसान है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ आपका? हाँ, नुकसान की बात करें तो आपके सामने वैसे दिखाई दे ही रहा है, एक अंदाज़ा है। बाकी आंकड़ों की बात करूं तो मेरी जो उम्मीद है शायद अंदाज़ा 15 लाख के करीब नुकसान है ये मेरा। और खर्चा वगैरह भी निकाल दे तो 10-12 लाख की उम्मीद है मुझे इसके अंदर से कुछ प्रॉफिट होने वाला था, जो कि अभी जीरो हो गया है। कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि मेरी लेबर और जो अब तक के खर्चे हैं सारे के सारे मुझे अपनी जेब से या आप जैसे भाइयों से क्रेडिट लेके उधार लेके ही मुझे काम चलाना पड़ रहा है। जी जी। यानी कि जो आप बगीचे का जो भी आपने सुधार किया है, जैसे कि इसमें मैं देख पा रहा हूँ सामने ये आपने इनको बांधा हुआ है और अच्छी साफ़ सफाई भी इसमें देख पा रहा हूँ। तो आपने पैसे उधार लेकर के है बगीचे का रख रखाव किया है आपने? जी हाँ, सारे के सारे तो देखो वैसे बातें नहीं डिस्क्लोज़ कर सकता आपके सामने, लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे भाइयों से क्रेडिट लिया हुआ है, कुछ बैंक वगैरह से लिया हुआ है। जी जी। तो कहीं ना कहीं उधार लेके कर्जा लेके ही मैंने अब तक इस बगीचे के अंदर इतना सारा कार्य जो है वो करवाया है। अब एक उम्मीद थी और आप आस भी लगाए बैठे हुए थे आपके बगीचे के ऊपर। अब इतना सारा जो बेर लगा हुआ सारा बेर हो जड़ चुका है, अब कहाँ से चुकाएंगे आप इतना सारा पैसा? सर एक अंधकार वाली सिचुएशन सामने आ गई है। कल की बात करें तो कल दिन में बड़े उत्साही थे, काफ़ी ज़्यादा अपने आप में एक पॉजिटिव वाइब्स थी। कहीं ना कहीं लग रहा था कि एक अच्छी फसल होएगी और जो 10 रुपये लेने देने हैं किसी के वो क्लियर होएगा, सब कुछ सिस्टम अच्छा बनेगा। लेकिन कल रात बीतते बीतते एकदम से अंधेरा छा गया सामने। तो इस चीज़ का जवाब तो परमात्मा जानता है कहाँ से दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे, कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ भी सामने दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। तो हरियाणा सरकार से क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे? जो हरियाणा कृषि मंत्री है सियाना जी, क्या कुछ है उनसे आप अपील करना चाहेंगे कृषि मंत्री जी से? हरियाणा सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो दिखाई दे रहा है वो कहीं किसी से छुपा नहीं है। शायद अदर क्रॉप के अंदर इतना नुकसान नहीं होगा जितना मैं देख पा रहा हूँ अपने आसपास। जो कनक की गेहूं की फसल है वो फिर भी ठीक ठाक सी है, लेकिन मेरे बगीचे के अंदर तो ये मान के चले 100% लॉस हो गया मेरा।
तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को थोड़ा सा समझे, नज़दीकी से देखें इस मेरे केस को स्पेशली, और जितना बन सके, जितना हो सके, कुछ ना कुछ अनुदान राशि, कुछ ना कुछ सहयोग अपनी तरफ से करें। कहीं ना कहीं इससे एक नए फार्मर्स को एग्रीकल्चर में, इसमें हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में आने का इंटरेस्ट बनेगा। क्योंकि जैसा कि आप और हम सभी देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से डे बाय डे कहीं ना कहीं परिवर्तन आ रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी की तरफ फार्मर्स को लाया जाए। लेकिन अगर इस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं कभी आ जाती हैं और ऐसी सिचुएशन में अगर सरकार साथ नहीं खड़ी होती किसान के, तो कहीं ना कहीं किसान टूट जाएगा और आगे कोई फार्मर बागवानी की तरफ नहीं चलेगा, जिस वजह से कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन और ज़्यादा इफेक्ट करेगा और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। अच्छा, अब ये जो बेर है जो पड़ा हुआ है जड़ कर के नीचे, तो भी इस बेर का होगा क्या, ये बताइए आप। सर ये मान के चले लगभग वेस्टेज है ये। मैं आपको बेकार हो गया। हाँ, ये सारा बेकार हो गया। बेकार अभी आपको कैमरे की नज़र से तो शायद ठीक ठाक सा दिखाई दे रहा होगा। जी। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ज़रा आप अपने कैमरे से देखें तो ये देखिए, ये कुछ मेरे सामने फ्रूट्स हैं। आप बिल्कुल खराब हो चुका है। आप देखिए, जो भी फ्रूट उठाएंगे हर फ्रूट के ऊपर कोई ना कोई निशान आपको दिखाई देगा। अच्छा, ये देखिए, ये एक दिन के बाद है ना, बारिश के साथ जो ओले पड़े थे, ये ओले लगे हुए हैं। हाँ, वो ओलों ने फोड़ दिए ये ओले का निशान है जी। और जितना भी फ्रूट नीचे गिरा है, कहीं ना कहीं ओला लगने के बाद गिरा है। अच्छा, वो आने वाले आगे समय में है, अभी त्यौहार आने वाले थे, जैसे कि होली की बात की जाए, महाशिवरात्रि की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उस समय आपको फ़ायदा होने वाला था और वो परमात्मा ने आपसे छीन लिया। हाँ, मैं बताना चाहूँगा, आज 21 फरवरी है, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है और उसकी तैयारी मैं ज़ोर शोर से किया हुआ था कि इसको होल्ड करके रखता हूँ और महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले मैं इसकी तुड़ाई करूँगा। जी। अब लगभग 5 दिन 6 दिन रह रहे हैं महाशिवरात्रि को 6 दिन बाकी हैं अभी। तो अभी अगर ये टूट गया है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो ये कहीं ना कहीं खंडित हो गया है। खंडित होने की वजह से ये किसी भी देवी देवता भगवान को चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए नहीं बचा, ये उस लायक नहीं बचा है कि ये महाशिवरात्रि पे सेल हो सके। और आप चाहेंगे कि नहीं भाई है मैं इसको बाजार में दूँ? नहीं, मैं स्पेशली महाशिवरात्रि के त्यौहार पे तो इसको नहीं देना चाहूँगा। हाँ, उससे पहले अगर कुछ भाई लेना चाहें या जो भी थोड़ा बहुत सेल होगा उससे पहले शायद मैं दे भी दूँ, लेकिन महाशिवरात्रि पे नहीं दे पाऊँगा क्योंकि ये खंडित है। और सेकंड थिंग क्या है, ये उस टाइम तक रहेगा भी नहीं। लोकेशन आप दर्शकों को बता दीजिए ताकि आसपास जो लोग हैं वो आपके पास आकर के बेर लेकर के चले जाएं। हाँ, मैं फ़िलहाल जहाँ हम बैठे हैं वो सिंहपुरा और बहादुरपुर के बीच में बैठे हैं। जी। सफ़ीदों की बात करें तो जींद डिस्ट्रिक्ट में सफ़ीदों तहसील है। सफ़ीदों से अगर आप गोहाना रोड की तरफ निकलेंगे तो पहला ही गाँव आता है सिंहपुरा। जी। सिंहपुरा, और सिंहपुरा से निकलते ही आपको रिजवाया मिलेगा, 3 नंबर रिजवाया बोलते हैं। ऑन रोड ये हमारी बगीची है। एक साइड रिजवाया लगेगा और एक साइड अपनी सड़क लगेगी। तो दोबारा से फिर आप सरकार से कुछ और अपील करना चाहिए? बस सरकार से यही अपील है कि सर आप मुझे कोशिश करें किसानों को एक सकारात्मक संदेश देने के लिए, कहीं ना कहीं किसानों को बागवानी की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए, कन्विंस करने के लिए जो खर्चा बनता है एटलीस्ट किसान का, कम से कम वो आप मुझे देने की कोशिश कृपया करें। जी। दोस्तों आप देख सकते हैं, अभी आपको मैंने दिखाया, और दोस्तों एक किसान की दुख बर्दाश्ता है वो भी आपको मैंने दिखाई। दोस्तों किस तरीके से है रात को जो तेज़ बारिश आती है और तेज़ बारिश के साथ जो ओले आते हैं दोस्तों, जो किसान के दोस्तों जो बेर थे वो सारे के सारे दोस्तों बेर है वो झाड़ दिए हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको बहुत ही कम दोस्तों बेर है लगे हुए नज़र आने वाले हैं बेरी पर। और ये देखिएगा, जहाँ तक भी दोस्तों आपकी नज़र जाएगी आपको ये बेर ही बेर नीचे पड़े हुए नज़र आने वाले हैं। और दोस्तों ये बेर है दोस्तों बेकार हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे और ये खाने लायक नहीं रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरी सभी से अपील रहने वाली है, सभी भाइयों से मेरी अपील रहने वाली, सभी दोस्तों से मेरी अपील रहने वाली है, विनती है कि आप इस वीडियो को है लगातार आगे से आगे शेयर करते रहिएगा।